नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोल में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। मेरे नए वीडियो के साथ जो दिवाली में लक्ष्मी पूजन की बात है, 21 तारीख से दिवाली शुरू हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। और मेरे अपने जितने व्यूअर्स हैं वो और जो मेरे वीडियो नहीं देखते उनको भी मैं वेल विश देता हूं दिवाली की, कि दिवाली आपके लिए बहुत शुभ शुभ रहे। और 24 तारीख को जो लक्ष्मी पूजन है उसके बारे में ये वीडियो बनाया है मैंने। इसमें मैंने काफ़ी कैलकुलेशन किया है अलग अलग सिटीज़ के, और थोड़े डिटेल्स में जाने की कोशिश भी की है। तो मैं पहले आपको समझाता हूं कि लक्ष्मी जी को क्या प्रिय है। देखिए, कोई भी लक्ष्मी 8 प्रकार की शास्त्र में अलक्ष्मी बताई गई है कि जो इसका अभाव है, जैसे आयुष्य है, आरोग्य है, अभिवृद्धि है, अधिवृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी की बात है, पुत्र पौत्र है, धन धान्य है, ये सब अलक्ष्मी मतलब ये सब न होना, अभाव इसका होना मतलब विजय प्राप्त न होना, शांति न होना, आपका नाम फेम न होना। और इसमें भी देखिए लक्ष्मी का 8 प्रकार की लक्ष्मी भी बताई है ये लोगों ने शास्त्र में, अपने शास्त्र में काफी डिटेल में वो लोगों ने डिस्क्राइब किया हुआ है। उसके बारे में देखिए, हम जो पर्सनली जो मैं समझ सकता हूं इसको, उसको मैं शेयर कर रहा हूं कि देखिए जो लक्ष्मी का जो दरिद्री है उनको भी ऑब्जर्व किया है, लक्ष्मीवान पुरुष को भी ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व वट एवर आई ऑब्जर्व, कि बहुत लंबे समय तक नहाते हैं। जो लक्ष्मीवान, जो पुत्र कह सकते हैं, लक्ष्मी जी के पुत्र कह सकते हो, ऐसे लोग बड़े लंबे समय तक स्नान करते हैं, शांति से खाना खाते हैं और बांट के खाना खाते हैं, अकेले खाना नहीं खाते। वो जो बैठे हैं उनको बांट के खाना खाते हैं। अभी फीमेल है तो अपने हस्बैंड को कोई प्रिय नहीं है ऐसी बात नहीं करती, वैसी स्त्री में लक्ष्मी का वास करता है। उनका चरित्र अच्छा हो उसमें वास करता है, यानी कि स्त्री है तो देखिए उसका चरित्र बड़ा इंपॉर्टेंट। और पति के खाना खाने के बाद खाना खाना, ये नियम है, पति के खाना खाने के बाद खाना खाना चाहिए। लक्ष्मी उसके घर हमेशा रहता है, बांट के खाना चाहिए लक्ष्मी। और उन लोगों को, सुपात्र व्यक्ति को, दान करने वाले के पास लक्ष्मी सदा वास करती है। पुरुष के पास, उस पुरुष के पास लक्ष्मी का वास रहता है जहां स्त्री जिस घर में राज करती, फीमेल का राज हो ऐसी घरों में, स्त्री का जहां, नारी जहां राज करती वहां स्त्रियों, जहां लक्ष्मी का वास होता है। जहां स्त्रियों का अपमान होता है वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। जहां लोग कलेश करते हैं वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर आपके घर में बैठे बैठे लोग हर बात में विवाद करते हैं, कलेश करते हैं, लक्ष्मी जी आपका घर छोड़ के चली जाएगी। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन मानी जाती है अलक्ष्मी को। इसके लिए देखिए, घर में अगर डपचर जमा करके रखा है, कचरा जमा करके रखा है, तो उसको यहां से, घर से बाहर निकालो। श्री सूक्त में बोलते हैं अलक्ष्मीम अभूतिम असमृद्धि च सर्वम निणुद्वेगृहात्, मतलब मेरे घर से असमृद्धि, अलक्ष्मी को चले जाना चाहिए। ये श्री सूक्त में उनका वर्ड है। टूटे हुए कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए, वो दरिद्रता देता है। टूटी हुई कुर्सी है। कुलक्षणा स्त्री का हमेशा त्याग करना चाहिए। बी रिमेंबर दिस, जिसका चरित्र अच्छा नहीं है ऐसी स्त्री के साथ का कभी आपके घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। लक्ष्मी जी की सिस्टर है, तो ये लक्ष्मी जी के जो नियम है, बहुत लंबे समय तक नहाते हैं वो लोग। आप देखें उनके घर में, आप अमीर लोगों के घर चले जाओ, उनके घर में बहुत प्रकार के देखिए सोप होंगे, ये शैम्पू होंगे अलग अलग प्रकार के, बहुत लंबे समय तक नहाते हैं। नहाते नहाते देखिए गर्म पानी से नहाएंगे, ठंडा पानी से नहाते हैं, वो शॉवर चालू करते हैं। देखिए आप कभी भी याद, लक्ष्मी समुद्र में से निकली, लक्ष्मी जी का बड़ा प्रिय है। और लक्ष्मी जी की देखिए कमल पे वास करती है। भले कीचड़ में कमल उगता है लेकिन लक्ष्मी जी उस कीचड़ कमल को नहीं छू सकता। सिर्फ पवित्रता कमल के पास मेंटेनेंस के लिए लक्ष्मी जी, कमल में बैठी हुई लक्ष्मी जी दिखाई देती है। खड़ी लक्ष्मी से बैठी हुई लक्ष्मी का फोटो घर में रखने से अच्छा होता है। खड़ी लक्ष्मी का क्या है, देखिए आपको पता नहीं चलता कब आए, इसके लिए घर में जो हम लक्ष्मी का फोटो रखते हैं, विष्णु जी के साथ रखते हैं, मतलब उसके पति के साथ की बात है। विष्णु जी यानी कि आपकी बुद्धि की बात है। शास्त्र में 3 लक्ष्मी की स्वरूप है। देखिए, एक तो सरस्वती का स्वरूप है ब्रह्मा के साथ का, ये ज्ञान की लक्ष्मी है। फिर एक विष्णु जी के साथ का लक्ष्मी जी, जिसको हम लक्ष्मी कहते हैं वो, और एक शिव के साथ है वो पार्वती जी। लक्ष्मी का अर्थ है लक्ष्य, जिसके पास होगा उसके पास लक्ष्मी होगा। लक्ष्मी सबके पास नहीं होता। अगर आपके पास कोई टारगेट है, एम है, पर्पस है, गोल है, तो लक्ष्मी जी आपके पास, बिना पर्पस का पर्सन के पास लक्ष्मी कभी नहीं हो सकती। तो ये लक्ष्मी का एक बात हुआ। आपको लक्ष्मी जी और विष्णु जी का फोटो लेके आना है घर पे। और मैं देखिए, कनकधारा स्तोत्र है, ये शंकराचार्य रचित कनकधारा स्तोत्र आप उस दिन करेंगे जिस दिन मैं 24 तारीख का मुहूर्त देता हूं। सिटी का बताता हूं। अभी समझो अगर आपका बॉम्बे है, दिल्ली है, इसके सिटी के बताता हूं मैं, उसका जो किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है। इससे देखिए शास्त्र में वो सब थोड़ा टफ है। मैं लक्ष्मी जी का पहले बता रहा हूं आपको कि
पहले लक्ष्मी जी का फोटो लेके आइएगा, उसको बैठ जाइएगा, एक जगह पे बैठना चाहिए। आसन सिद्धि बड़ा महत्व का है। किसी भी शास्त्र में अगर आप पूजा पाठ करते हैं 2-2 घंटे तक तो आप बैठ ही नहीं सकते। पहली बात है आसन सिद्धि, बाद में होता है मंत्र सिद्धि या जाप सिद्धि। और ये मंत्र का ऐसा है कि देखिए, जब आप कोई मंत्र करता है आपके घर में, हवन के काम करने के लिए मैं बोल रहा हूं आपको लक्ष्मी जी का, और श्री सुक्त से करने को बोल रहा हूं। कनकधारा स्तोत्र भी कर सकते हैं, नहीं आता है तो रिकॉर्ड यानी कि ये जो वीडियो है यूट्यूब का वो लगा दीजिएगा। मेरा नहीं, मेरा ऐसा वीडियोस नहीं है। कनकधारा स्तोत्र है जो शंकराचार्य रचित है। फिर श्री सुक्त है, इसके 16 श्लोक है। लोग अभी देखिए श्री सुक्त करते हैं तो पुरुष सुक्त करना भी जरूरी है। पुरुष सुक्त में भी 16 श्लोक है, श्री सुक्त में भी 16 श्लोक है। फिर आपके पास श्री यंत्र होना चाहिए। देखिए श्री यंत्र, मेरे पास जो श्री यंत्र है मैं बता रहा हूं आपको, ये देखिए, ये लगभग 300 रुपए का मिलता है। श्री यंत्र है, ये मार्केट में अमेजोन से मिल जाएगा। अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है इसको मंगाने के इतना, तो ये श्री यंत्र आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्री यंत्र इंटरनेट से कलर में डाउनलोड कर लो या ब्लैक एंड व्हाइट में डाउनलोड कर दो, ये रख देना है। पहले श्री यंत्र को आप तिलक करो, लक्ष्मी जी विष्णु जी का फोटो लाके रखो, इसकी पूजा करो। पहले इसका पूजा करने में जैसा पूजा करते हैं ऐसे करें। अपने माता पिता है, अपने पूर्वज है, अपनी कुल देवी को याद करो। कुल देवी जब तक खुश नहीं है कोई लक्ष्मी जी खुश नहीं। घर में आपकी गृह लक्ष्मी भी आप पर खुश होनी चाहिए। जब आप शराब पी के आता है, आदमी झगड़ा करता है, कलेश करता है, लक्ष्मी जी घर से चली जाती। तो ये पहली बात है कि इसको तिलक करो। अपने आप को भी तिलक का होना जरूरी है, और भगवान को भी, लक्ष्मी जी और विष्णु जी के फोटो को भी तिलक करना है, श्री यंत्र को भी तिलक करना है, और शंख भी होना चाहिए। अगर इसमें पहली बात देखिए, ये शंख है, कोई भी दक्षिणावर्ती शंख का ज्यादा महत्व होता है। दक्षिणावर्ती शंख को आप रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करिएगा। जो शंख को आप रिकॉग्नाइज करेंगे तो आप दक्षिणावर्ती, और वो जो उत्तरावर्ती जो शंख है, दक्षिणावर्ती शंख घर में हो। लक्ष्मी जी भी समुद्र से निकले और ये शंख भी समुद्र से निकलता है, यानी कि ये भी होना जरूरी है। तो मैं आपको देखिए, अगर आप जैन है तो उवग सरम है, उवग सरम का जाप कर सकते हैं। देखिए जब भी आप कभी ब्राह्मण को बुलाते हैं घर पे, देखिए मैं ये ब्राह्मणों का विरोध का कोई स्टेटमेंट नहीं है, आप इस बात को समझ लीजिएगा। 11 टाइम जब श्री सुक्त का आप जाप करते हैं तब एक बार हवन की आहुति देने का अधिकार प्राप्त होता है। आप देखिए जब हम आहुति देने की बात करते हैं तो हमको 11 टाइम वो मंत्र का जाप होना चाहिए। जैसे मैं श्री सुक्त का जाप आपको बताता हूं। श्री सुक्त का पहला श्लोक है, हरि ओम हिरण्यम वर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्तजाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदों में आओ। ये श्लोक खत्म हो जाएगा, यहां पहला श्लोक खत्म होता है। ये श्लोक खत्म हुआ, पहले ये 11 टाइम करने के बाद एक बार आहुति का अधिकार प्राप्त होगा आपको। फिर ये श्लोक पूरा हो जाए, घी काऊ घी होगा तो बहुत अच्छा है। गाय का घी सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि गाय एक ऐसा जानवर है, वो बहुत पवित्र जानवर है। देखिए उसका दूध में भी बहुत अच्छा वैज्ञानिक रीत से भी हमने प्रूव किया है कि गाय का दूध ना, उसमें प्रोटीन भी नहीं होता। गाय आलसी जानवर भी नहीं, बहुत लविंग जानवर है गाय। तो गाय का बहुत हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है, और गौ हत्या रुकनी चाहिए, इसके बारे में बहुत चर्चा है, लोग करते हैं। आप गाय का घी का दिया करिएगा। और गणपति बाप्पा का भी पहले नाम लेना है। मैंने बोला माता पिता, अपने पूर्वज, अपनी कुल देवी और गणेश जी का पहले उनको आह्वान करो। मनोमन अपनी प्रार्थना करो कि लक्ष्मी जी आप मेरे घर आए। और ये जो उसका एक थीम है ऐसा है कि स्थिर लग्न, जैसे कि देखिए ज्योतिष में, मूर्त शास्त्र में लग्न कुंडली का बड़ा महत्व है। लग्न कुंडली यानी कि हम लोग लग्न कुंडली का महत्व बड़ा ज्यादा जज करते हैं। जैसे कि स्थिर लग्न हो और नवमांश भी सिर्फ 13 मिनट चलता है, हम लोग उसमें नवमांश में और अंदर जाते हैं। जो नवमांश कुंडली हम जब देखते हैं, ज्यादातर हम लोग नवमांश कुंडली को ज्यादा देखते हैं। जो ज्योतिष में देखिए जैसे होरा है, फिर चौघड़िया है, ये बहुत कुछ चीज है। लेकिन लग्न कुंडली मैंने अनुभव से जाना है कि बहुत कुछ चीज बोलती है। उसमें नवमांश में चले जाओ तो और रिजल्ट मिलता है। अभी नवमांश कुंडली में देखिए चर, स्थिर और द्विस्वभाव, ऐसे 3 प्रकार का राशियों को डिवाइड किया हुआ है हम लोगों ने। उसमें से जो द्विस्वभाव की राशि है वो भी ज्यादा फायदे की नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है। चर स्वभाव की राशि है, वो मूवमेंट होता है। हम चाहते हैं कि स्थिर स्वभाव की राशि में हम पूजा करें। उसमें सबसे प्रिय वृषभ राशि। वृषभ राशि मतलब ही पैसा। जन जन की सुनो जनकार, कि दुनिया है काला बाजार के पैसा बोलता है। धन का बात है तो वृषभ आएगा ही। आप देखें कभी भी धन में वृषभ आएगा, धन में पर्टिकुलरली वृषभ लग्न आएगा। और वृषभ नवमांश हो तो अति उत्तम है। हम लोग वृषभ लग्न और वृषभ नवमांश को पूजा के लिए सजेशन करते हैं।
अभी उसमें भी कभी कभी क्या होता है, देखिए अगर जो वृषभ राशि आपके लग्न कुंडली से अगर 6, 8 या 12 में है तो हम लोग वृषभ का नवमांश नहीं सजेस्ट करते हैं, फिर नवमांश सिंह का सजेस्ट कर देते हैं या कुंभ का सजेस्ट कर देते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा रिलेटेड है उनके लिए। एक नवमांश 13 मिनट रहता है, यानी कि देखिए 2 घंटा यानी कि 120 मिनट में लग्न बदली होता है। आप ठीक से समझिएगा, ज्योतिष का शौकीन है तो, अदरवाइज कोई बात नहीं, जिस वक्त मैं देता हूं उस वक्त में आप पूजा करेंगे। फिर देखिए जब भी जैसे मेष लग्न है पहला 2 घंटा किसी भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो मेष लग्न चलेगा पहला 2 घंटा, बाद में वृषभ लग्न चलेगा। वृषभ लग्न में पहला नवमांश आएगा मकर का, यानी कि वो स्थिर का नवमांश नहीं है, वो चर नवमांश 13 मिनट, पहला 13 मिनट अंदाज से बोल रहा हूं, अब मैं कैलकुलेशन किया है वो पार्ट आपको बताता हूं। 13 मिनट के बाद वृषभ लग्न में कुंभ का नवमांश आएगा। ये कुंभ का नवमांश और वृषभ लग्न हमारा पहला मुहूर्त होता है। बाद में वृषभ का नवमांश और वृषभ का ही लग्न और वृषभ का ही नवमांश हमारा दूसरा होता है, और तीसरा मुहूर्त है वृषभ लग्न और सिंह का नवमांश। ये 3 नवमांश, ये लास्ट नवमांश नहीं है, उसके पहले का है, यानी कि वो जो 23-21 से 26-40 तक का जो नवमांश का समय है डिग्री का, 23-21 से 26-40 तक का जो नवमांश है वो वृषभ का सेकंड लास्ट नवमांश आएगा, वृषभ राशि में सेकंड लास्ट नवमांश। मैं अभी उसमें ज्यादा नहीं बोलता हूं, आप इस पूजा को समझने की कोशिश करिएगा। आप या तो जैन है तो उवग सरम करिएगा। देखिए उवग सरम के ज्यादा श्लोक नहीं है, आप अगर उवग सरम ढूंढेंगे तो ये जैनिज्म, देखिए लेटेस्ट धर्म है, उसमें जैनिज्म है वो लेटेस्ट धर्म है, बुद्धिज्म है लेटेस्ट धर्म है, लेकिन हमारा जो वैदिक धर्म है ये भी जूना है, कोई उसमें जूना में लेटेस्ट धर्म है वो काफी रिवाइज हुआ है, वो दूसरे के सर पे खड़ा है या तो उनके शोल्डर पे खड़ा है। हमारे हिंदू धर्म के शोल्डर पे ये लोग दोनों धर्म खड़े हैं, ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि उनको ये एडवांटेज मिला इस धर्म की किताबों का। तो इन लोगों को मैं इस तरह से देखता हूं कि जैनिज्म और बुद्धिज्म में, पर्टिकुलरली जैनिज्म में काफी मंत्रों का वो लोगों ने रिसर्च किया हुआ है, उसमें उवग सरम है, मैंने खुद देखा है। उवग सरम का भी ऐसा लक्ष्मी का स्तोत्र जैसा मिलता है, मैंने जो आपको अभी श्री यंत्र बताया ऐसा, तो उसमें उवग सरम पासम पासम बंदामी कमदन मुक्कम विसर विनिन्नासम मंगल कल्याण आवासम विसर कुलिंग अमंत कंठ धराइयो श्याम मणु तो तसगो रोग मारी दुठ जरांती उवासम चिठो दुर्मंत तुझ पणोमी बहुफल होई। ये उवग सरम है, ये सब आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। ये आप अगर जैन है तो इसका जाप करिएगा, ब्राह्मण है तो देखिए ब्राह्मणों का जो हमारा जो ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूं, और हमारा जो ब्राह्मणों का पास जो सबसे पावरफुल मंत्र है वो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये हमारा, हम ब्राह्मणों में किसी को भी ये मंत्र हम हमारे बच्चों को कंपलसरी सिखाते हैं, और ये मंत्र बहुत पावरफुल है। इसमें लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी गायत्री मंत्र ये लोगों ने किस तरह से सेट किया है मैं बताता हूं। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात ओम। ये इतना सा मंत्र है, प्रचोदयात। ये जो मंत्र है ये आपको, ये भी इंटरनेट पे मिल जाएगा, मैं आपको ये छपा हुआ भी आपके इस वीडियो पे दिखाऊंगा। और एक है दूसरा, ओम ह्रीम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः। ये 2 घंटे का जो मुहूर्त है, वृषभ लग्न 2 घंटा चलेगा, ये 2 घंटे के दौरान आप ओम ह्रीम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः का मंत्र का जाप करेंगे, लाभदायक रहेगा। स्थिर लग्न है, स्थिर नवमांश है, लक्ष्मी जी 13 मिनट तक बैठ के अगर श्री सूक्त होता है तो जरूर करिएगा, लक्ष्मी जी आपके घर वास करें। मैंने बोला कम से कम 11 टाइम पहले श्री सूक्त का जाप करना पड़ेगा, और उसका 16वां श्लोक है, देखिए ओम य शुचि प्रयतो भूत्वा जुहाद्या ज मन वहम श्री सूक्त पंचदश च श्री काम सतत जपेत। ये लक्ष्मी जी का 16वां श्लोक है, ये पूर्ण हो जाए लक्ष्मी जी को, मतलब ये जो हवन जैसा होगा, हवन देखिए लोहे के उसमें नहीं करना है। आजकल मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, देखिए जो लोहे के उसमें नहीं होना चाहिए, या तो वो बर्तन आप तांबे का रखो, उसमें गाय का गोबर रखो, कपूर रखो, घर में खुशबू आनी चाहिए। लक्ष्मी जी को दुर्गंध प्रिय नहीं है। आप देखिए जो भी गरीब आदमी है, गरीब क्यों है, देखिए फटे हुए कपड़े पहनते हैं, फटे हुए आसन पे बैठते हैं, फटे हुए जूते पहनते हैं। आपके कपड़े भी क्लीन होने चाहिए, आप में दुर्गंध भी नहीं आनी चाहिए, हमेशा हाथ धोते रहते हैं, नहाते रहते हैं। लक्ष्मीवान पुरुषों को देखो हमेशा महकते हैं, ये लोग हमेशा उत्सव प्रिय करते हैं, हमेशा पार्टी देते हैं, हर बात में पूछेंगे वेयर इज द पार्टी टुनाइट, आज पार्टी कहां है, ये बात करते हैं। वो लोग हमेशा जिंदगी को मौत से जीते हैं और कलेश नहीं करते। देखिए आप कभी भी किसी लक्ष्मीवान पुरुष को आप कितना भी बोलो, वो या तो झगड़े पे नहीं उतर आते, एक्साइट नहीं होते। अगर ये आप में अवगुण है तो ये गड़बड़ है। आप इसको विजय प्राप्त करने की कोशिश करें और लक्ष्मी जी का पूजा करें।
खीर का प्रसाद लगाए, बैठ के जरूर प्रसाद, जो अगर लक्ष्मी जी है तो खीर का प्रसाद आपकी यथाशक्ति है, भले चाहे एक कटोरा ही रख दो, चाहे ज्यादा लोगों को खाना खिलाने को बुला सकते हो तो बुला सकते हो। देवी, और एक और चीज है कि श्री एक यंत्र है, मैं उसमें 34 का आंकड़ा माना जाता है। देखिए वो फिगर भी श्री यंत्र का, जो मैं श्री यंत्र बोल, उसको एक मंत्र यंत्र, ये यंत्र की बात कर रहा हूं मैं, ये लक्ष्मी जी का श्री यंत्र है। मैं ये फिगर भी आपको दूंगा, 34 का आंकड़ा, ऐसा 4-4 का सेट है, 9, 16, 5, 54 ऐसा है, और ये 9, 7, 12, 6 ये ऐसा है, और ऐसे आंकड़े 4-4 ये आंकड़े, मतलब टोटल किसी भी बाजू से आप टोटल करेंगे तो 34 हो रहा है। ये श्री यंत्र है, ये श्री यंत्र तो मैंने आपको बताया वो, और ये इसका यंत्र का, इसका भी लक्ष्मी जी की कृपा होती है। कोई कोई लोग ये मंत्र को सिद्ध करते हैं, ये यंत्र को लेके जाके जो लोग करते हैं वो, अगर अपने पास, अगर ये आंकड़ों से आप कर सकते हो, लिख के सिस्टमेटिकली, इसको भी अगर आप पूजा में रख सकते हो, हाथ से लिख के, कुछ झंझट भी नहीं, आपको डाउनलोड भी नहीं कर सके तो इसको भी करिएगा। और देखिए अभी इसमें मैंने जो आपको बताया कि लक्ष्मी जी का वास बताया, अभी मैं सीधा सीधा बंबई से शुरू करता हूं, क्योंकि मैं बंबई में रहता हूं। मैं इस वक्त कैलकुलेशन के हिसाब से बोल रहा हूं कि बंबई में 19-27 से 24 तारीख की बात कर रहा हूं लक्ष्मी पूजन के लिए, 19-27 से 9:26 तक शाम को, 19-27 से 9:26 तक वृषभ लग्न चलेगा। ये वृषभ लग्न में 19-40 से, देखिए 19-27 से जो 19-39 तक का समय है, ये नवमांश में मकर का आएगा। मैंने बताया आपको कि पहला नवमांश 13 मिनट का चलेगा, ये मकर का चलेगा। आपको मकर के नवमांश में नहीं, मैंने आपको कुंभ का नवमांश, वृषभ लग्न और कुंभ का नवमांश है 19-40 से 19-52 तक, और फिर दूसरा नवमांश है 20-19 से 20-31 तक, ये वृषभ का नवमांश है। 20-59 से 21-12 तक सिंह का नवमांश है। ये 3 नवमांश आपको मिलेगा। अगर आप ज्योतिष के शौकीन है, मैं देखिए तुला लग्न है, तो मैं वृषभ लग्न को तो जनरली मैं ज्यादातर, देखिए वृषभ लग्न को प्रीफर करने का बाद 8वां लग्न है, हम 6, 8, 12वां लग्न प्रीफर नहीं करते, बट हम नवमांश में उस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। मैं, मेरा जो पूजा है लक्ष्मी जी का, ये कुंभ के नवमांश में भी नहीं करूंगा, मैं सिंह के नवमांश में प्रीफर करूंगा। अगर आपका तुला लग्न है तो 20-59 से 21-12 तक आपका वृषभ लग्न है और सिंह नवमांश है बंबई का। ये बॉम्बे का हुआ। दिल्ली का है 18-54 से 20-49, 28-49 तक का दिल्ली का है, उसमें नवमांश का कैलकुलेशन किया है मैंने। 19-6 से 19-17 ये पहला नवमांश, 19-43 से 19-55 दूसरा नवमांश, मतलब वृषभ का लग्न और वृषभ का नवमांश यानी कि वर्गोत्तमी नवमांश 19-43 से 19-55 का दिल्ली, और 20-22 से 20-35 दिल्ली का ये तीसरा मुहूर्त। ये 3 में आप पूजा कर लें। अगर आपके पास, देखिए अगर समय काफी है तो 18-54 से, दिल्ली वालों के लिए बोल रहा हूं, 20-49 तक श्री सूक्त करते रहो, ओम ह्रीम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः का मंत्र करते रहो। और गायत्री मंत्र मैंने बोला वो ज्यादा, जैसे हमारा जो मैंने जो ये जो दूसरे धर्म जो लेटेस्ट आए, उसके पहले से हमारा वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म के खंधे पे ये धर्म बैठे हैं। आप इस बात को समझ लीजिएगा। जैसे कि आइंस्टाइन ने जो स्टडी किया, रिसर्च किया, नए लेटेस्ट जो लोग हैं उनको उसका बेनिफिट मिला है, वैसे हिंदू धर्म के जो रिसर्चिस है उनका बेनिफिट जैनिज्म और बुद्धिज्म को मिला ही है। इसके लिए मैंने आपको लक्ष्मी गायत्री मंत्र का सजेशन दिया है। मैं फिर से एक बार वो मंत्र बोलता हूं, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयातः ओम। ये मंत्र है, ये मैं करने के लिए आपको पूरा जितनी देर कर सकते हो, या तो बहुत इजी है, ओम ह्रीम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः, ओम ह्रीम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः, ये मंत्र कर सकते हो। और 11 टाइम जब तक श्री सूक्त नहीं करते, आपको एक बार आहुति देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। आहुति मतलब जो मैं हवन में डालने के लिए, घी डालने के लिए बोला, जहां जहां श्लोक खत्म होगा वहां वहां आपको घी डालना है। यानी कि मैंने 16 श्लोक बोला है, 16वां श्लोक लास्ट है, श्री सूक्त में से डाउनलोड कर लीजिएगा। कोलकाता के लिए जो लग्न है, वृषभ लग्न है, ये 18:16 से शुरू होगा, 20:17 को वृषभ लग्न खत्म हो जाएगा, यानी कि स्थिर लग्न खत्म। इस वक्त में आपको पूजा करनी है 24 अक्टूबर को। इसमें नवमांश में और डिटेल में जाना चाहते हैं तो 18:32 से 18:44, 19:10 से 19:22, 19:50 से 20:03, ये 3 समय कलकत्ता के लिए। अभी चेन्नई के लिए वृषभ लग्न होगा 19:07। जैसे जैसे आप पूरब की तरफ जाते हैं टाइम थोड़ा जल्दी होने लगेगा, और जैसे जैसे आप पश्चिम की तरफ जाएंगे टाइम एक्सटेंड होता जाएगा। अब
अब देखिए चेन्नई का मैं बता रहा हूं 19/7 से 21/8 है। इस समय में आप पूजा कर सकते हैं लक्ष्मी जी का। उसमें भी और डिटेल में जाइएगा, मैं कुंभ नवमांश, वृषभ नवमांश और सिंह नवमांश का टाइम बता रहा हूं। चेन्नई के लिए 19:20 से 19:32, 19:59 से 20:12 और 20:41 से 20:41 तक, 20:41 से 20:54 तक चेन्नई। फिर है दुबई। दुबई के लिए वृषभ लग्न है 18:58 से 20:54 का। अब देखिए बंबई का और इनका जो टाइम है उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी 18:58 से दुबई के लिए 20:54 है। उसमें नवमांश में 19:10 से 19:21, 19:47 पीएम से 19:59 पीएम। ये वृषभ लग्न और वृषभ नवमांश है, मतलब स्थिर नवमांश और स्थिर लग्न स्थिर नवमांश, यानी कि वर्गोत्तमी नवमांश। वर्गोत्तमी नवमांश बहुत बलवान होता है। जब हम विवाह के लिए कोई मुहूर्त लेते हैं, कहीं भी मुहूर्त लेते हैं, तो शुभ लग्न और शुभ नवमांश वो आपको सूट होना चाहिए। 20:27 से 20:40 ये तीसरा नवमांश दुबई के लिए। अब सिंगापुर को देखो, वृषभ लग्न की बात करूंगा सिर्फ, बाकी देखिए हर 2-2 घंटे से लग्न बदली होता है। अब 20:19 से वृषभ लग्न सिंगापुर में शुरू होगा 22:25 तक। इस वक्त में आपको पूजा कर लेनी है। अब इसमें नवमांश में 20:33 से 20:45, 21:14 से 21:27 और 21:57 से 22:10, यह है सिंगापुर के लिए। अब कनाडा के लिए देखिए, कनाडा के लिए जो टोरंटो का टाइम किया कनाडा के लिए 9:50 से 12:17 लंबा टाइम है वृश्चिक लग्न, ये सबसे पहला। फिर दूसरा है 3:44 पीएम से 4:52 दोपहर का टाइम। अभी 9:50 से 12:17, 3:44 से 4:52 कनाडा के लिए, और 7:16 से 21:01 ये वृषभ लग्न, कुंभ लग्न। और पहला जो बताया आपको 9:50 से 12:17 ये वृश्चिक लग्न है। अब वृश्चिक लग्न बहुत रेयरली मिलता है, बट वृषभ लग्न का जो आपका जो टाइम है 7:16 से शाम को 21:01 का, ये बेस्ट टाइम है। उसमें नवमांश में और जाइएगा, 13 मिनट पहला 13 मिनट छोड़ दीजिएगा, यानी कि कनाडा के लिए आप अगर करते हैं तो 7:16 के बाद पहला 13-14 मिनट छोड़ के बैठ के आप पूजा करेंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसी तरह से मैंने दुबई का बताया आपको, सिंगापुर का बताया, कलकत्ता का बताया, दिल्ली का बताया, ये मैं कम्युनिटी सेक्शन में डालूंगा। आप और टाइम देखेंगे डिटेल में जो लोग अभी देखिए, इसके लिए आप जिस शहर में रहते हैं पर्टिकुलरली एकदम डिटेल में जाने के लिए आप उस स्थिति का लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड डाल के उसमें हर 13 मिनट को चेक करने की कोशिश करिएगा लग्न से। इट इज अ वेरी टीडियस प्रोसीजर, आप इजी नहीं है, इसके लिए खिटपिट ज्यादा है। जैसे मैंने लंदन का टाइम कैलकुलेट किया है 24 अक्टूबर का, 15:45 से 16:38 तक कुंभ लग्न है, आप कर सकते हैं इसमें। 18:34 से 20:11 वृषभ लग्न है, ये बेस्ट टाइम है 18:34 से 20:11 का वृषभ लग्न। और 25 तारीख तक चले जाना है। अगर आपको सिंह का अगर मुहूर्त चाहिए लंदन का, तो 1:23 से सुबह 4:23, एकदम सुबह की बात, 1:23 से 4:23 लंदन का। अब देखिए न्यूयॉर्क का, यूएसए का 24 अक्टूबर की बात करूंगा, 9:20 से सुबह से 11:45, ये न्यूयॉर्क का है यूएसए का, 9:20 से 11:45 सुबह। 15:17 से 26:29, 15:17 से 26:29, 15:17 से 16:29, 26 नहीं सॉरी, 15:17 से 16:29 कुंभ लग्न। और 19:02 से 20:50 ये वृषभ लग्न, ये सबसे बेस्ट है। 19:02 से 20:50 न्यूयॉर्क, 24 अक्टूबर का टाइम है वृषभ लग्न। वृषभ नवमांश जाना है तो पहला 13 मिनट छोड़ दीजिएगा, 19:02 के बाद का पहला 13 मिनट छोड़ देंगे तो ये आएगा ये 19:15 से आगे 13 मिनट तक का टाइम। और अगर 25 तारीख का अगर आपको सिंह का नवमांश चाहिए, लियो का, बहुत लोग लियो के नवमांश को बड़ा महत्व देते हैं। ये जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े होते हैं उनके लिए सिंह का नवमांश ज्यादा जरूरी होता है, वो लोग ये समय करते हैं, क्योंकि सिंह का नवमांश है, ये राजा जैसा नवमांश है। वो अगर लग्न भी आप देखें सिंह लग्न चलेगा न्यूयॉर्क के लिए 1:41 से सुबह 25 तारीख को 4:11 तक का, ये न्यूयॉर्क के लिए। अभी देखिए हमारे महाराष्ट्र के लिए, पूना के लिए मैं जो टाइम दे रहा हूं 19:23 से 20:35, ये स्थिर लग्न की बात है, वृषभ लग्न की बात है सब। 19:23 से 20:35 जयपुर के लिए 19:02 से 20:23, हैदराबाद 19:06 से 20:17,
गुड़गांव 1854 से 2017, अहमदाबाद हमारा गुजरात अहमदाबाद का 1921 से 1838, बंगालुरु 1916 से 20:23। ये सब वृषभ का ही लग्न है, ये पूरा 2-2 घंटे का मुहूर्त है। नोएडा 1852 से 2015 और चंडीगढ़ 1851 से 2016, ये चंडीगढ़ का मुहूर्त है। अभी इसमें आपको अगर जो और अगर डिटेल में जाना है तो पहली 13 मिनट छोड़ दीजिएगा, दूसरी 13 मिनट बराबर वृषभ लग्न, वृषभ नवमांश बैठ के स्थिर लग्न स्थिर नवमांश में पूजा करिएगा। घर में से गंदगी निकाल दीजिएगा। देखिए घर में अलक्ष्मी नहीं होना चाहिए। आप अभी देखिए स्त्री सूक्त में अलक्ष्मी अभूतिम असमृद्धि च सर्वम निणुद में गुरुआता, मेरे घर से अलक्ष्मी चली जाए। ये लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी, याद भी रखिएगा। अलक्ष्मी हमारे घर में दरिद्रता से आती है। कभी कभी किसी को देखो किस तरह से नहाते हैं, दरिद्री आदमी को नहाते देखेंगे तो भी समझ जाएगा, एक पैर से दूसरे पैर को घसते हैं वो। एक पैर से दूसरे पैर को कभी मत घसीएगा, अलक्ष्मी आपके घर पे वास करती है। एक पैर से दूसरे, मतलब आप जो चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, चाय में गर्म चाय में डुबा देते हैं, तो बिस्किट गर्म पानी में डूब गया तो आधा बिस्किट आपका डूब गया, आप और आधे बिस्किट से कोशिश करेंगे वो आधा भी डूब जाता है। अलक्ष्मी है, एक पैर से दूसरे पैर को कभी घसना नहीं चाहिए। आप अलक्ष्मी के देखिए, मैं अभी आदमी सीधा सोता है उल्टा सोता है वो भी अलक्ष्मी है। आदमी हो या औरत हो, फीमेल हो, अपना चरित्र अच्छा होना चाहिए। उल्टा सोना भी नहीं चाहिए, पुरुष हो या स्त्री को। जो उल्टा सोता है उसका नसीब उलट जाता है। जूते भी कभी उल्टे मत रखो, अपनी चाल उल्टी हो जाती है। बी रिमेंबर। अभी देखिए जो लक्ष्मी जी का जो रूल है उसमें काफी चीजें मैंने आपको बताया। उसमें एक क्लिक ये भी है कि कभी भी लक्ष्मी जी की पुस्तिका है, लक्ष्मी जी किसी को गिफ्ट में मत दो, गणपति किसी को गिफ्ट में मत दो। आपका खुद का खराब हो, लक्ष्मी जी गणपति जी किसी को गिफ्ट में मत दो। आपके घर से रिद्धि सिद्धि चला जाए अगर आप गणपति देते हैं। आप लक्ष्मी जी किसी को गिफ्ट में देते हैं, ऐसा कभी मत करो। घर के ऊपर हमेशा अपने दरवाजे के ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह अंकित करे, स्वस्तिक लगाए, हमेशा शुभ चिन्ह है। और आप जब भी पवित्रता मेंटेन करें, यानी कि अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। जो अलक्ष्मी, देखिए आप जो कोई भी पुअर पीपल है, देखिए उनको घर में गंदगी महसूस ही नहीं होता। वो लोग देखिए टूटे हुए, बहुत लोग एक जगह पे सोते हैं उसमें। और जो लक्ष्मीवान पुरुष है उनके घरों में देखिए वो उनके बेडरूम बहुत बड़े बड़े होते हैं। आप कभी बेडरूम देखो, दो सिंगल एक बेडरूम होता है, बहुत बड़ा बेडरूम होता है उनका। आप देखो वो लोग बहुत, एक कमरे में बहुत लोग नहीं सोते। बहुत लोग एक कमरे में सोना भी दरिद्रता का चिन्ह है, दरिद्रता को आमंत्रण देना है। अलक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। कम से कम साफ सुथरा रखो, घर में कलर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, झाड़ू मारना चाहिए, आपको क्लीन करना चाहिए। जो झाड़ू आप लगाते हैं वो उसकी धूल है वो अपने ऊपर नहीं उड़नी चाहिए। रिमेंबर दिस, अपने ऊपर धूल को नहीं उड़ना चाहिए, अपने पैर के ऊपर धूल नहीं उड़नी चाहिए। रिमेंबर दिस, अलक्ष्मी घर में वापस नहीं आनी चाहिए। आप जब करते हैं तभी। और संध्या शाम को 6 बजे के बाद घर में झाड़ू भी नहीं मारना चाहिए आपको। देखिए वक्त पे झाड़ू कर दीजिएगा। आप जो अगर घर में क्लीनलीनेस करते हैं तो डे में करो। और मैं आपको सभी को, देखिए मैंने जो ये आपको जो लक्ष्मी जी का, जो महालक्ष्मी का जो व्रत करने के लिए जो बोला, आप पूजन करने के लिए, उसमें जितना मैंने जो ये 2 घंटे का टाइम दिया, 2 घंटे से ज्यादा पूजन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। अगर आप कर सको तो बहुत अच्छी बात, पर 2 घंटा स्थिर लग्न में, स्थिर नवमांश में जरूर करिएगा। और लक्ष्मी जी आपके घर पे वास करे, इसका पूरा मैंने आपके लिए जो वक्त तो देखिए हमने, देखिए अगर जिसको समझ में नहीं आता है तो काफी देखिए कंप्यूटराइज जो दृक पंचांग है या दूसरे ऑनलाइन जो लोग कुंडलियां देते हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो आप देखिए बहुत लोग होरा से भी करते हैं, बहुत लोग चौगड़िया से भी करते हैं। चौगड़िया से जो मुहूर्त है, होरा से जो होरा का मुहूर्त है, उससे मैंने मुहूर्त नहीं दिया। मैं जो लग्न का मुहूर्त से ही चलता हूं। इसके लिए मेरे डे वाइज जो प्रेडिक्शन है वो भी काफी हद तक नजीक जा सकते हैं। 24 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन करिएगा। आप जहां भी है वहां, जो पर्टिकुलरली मैंने सिटीज का दिया है, मैं और डिटेल में आपको देने की कोशिश करूंगा। मेरा कम्युनिटी सेक्टर में इसको डालूंगा। लक्ष्मी जी को केसर युक्त चंदन का तिलक भी करना है। आपको तिलक करना है, लक्ष्मी जी को करना है। और पवित्रता मेंटेन होनी चाहिए। दरिद्रता को दूर करना है तो यह भी याद रखो कि जो लोग विवाद करते हैं, झगड़ा करते हैं,
बेवजह का बोलते हैं, मतलब जो जरूरत नहीं है फिर भी बोलते हैं, अलक्ष्मी को वो प्रिय नहीं है। देखिए लक्ष्मीवान पुरुष है, बहुत कम बोलते हैं, बहुत शांति से बोलते हैं। और उनका खाना खाने को आप देखें, अब कोई लक्ष्मीवान पुरुष को देखो और दरिद्री को देखो, आप देखें उसको कैसे खाना खाते हैं। लक्ष्मीवान पुरुष बड़े शांति से खाना खाते हैं। आप देखो 5 स्टार होटल में देखो, पहले आप खाना खाने जाएंगे तो पहले वो लोग स्टार्टर देते हैं, अपने समझ में ही वो स्टार्टर नहीं आता, बट वो लोग स्टार्टर लेते हैं, पहले शांति से खाना खाते हैं। उनको खाना खाते देखो, और वो ज्यादा खाना नहीं खाते। दरिद्री आदमी को खाना खाते देखो, बहुत खाना खाता है। क्वांटिटी ऑफ द फूड्स आप दरिद्री आदमी का देखिए, बहुत खाना खाते हैं। हमेशा लक्ष्मीवान पुरुष कम खाना खाते हैं और साथ में बांट के खाना खाते हैं। अपने साथ बैठे हुए आदमी को हमेशा खाना बांटते हैं। हमेशा लक्ष्मी को खाना प्रिय है, उत्सव प्रिय है, यानी कि जहां पार्टी होती है, खुशबू प्रिय। आपके घर में कपूर का डालकर धूप करिएगा, खुशबू आनी चाहिए पूरे घर में। हवन करिएगा, मैंने जो बोला हवन बहुत फल देता है। श्री सूक्त सबसे पावरफुल है, पुरुष सूक्त भी करिएगा, 16 श्लोक है श्री सूक्त के करिएगा। कनक धारा स्तोत्र भी चलाइएगा ये 2 घंटे के दौरान। कनक धारा श्री शंकराचार्य रचित है, कनक धारा स्तोत्र। कनक धारा स्तोत्र में बहुत अच्छी चीज यह है कि देखिए, जो एक बार जो शंकराचार्य कहीं भिक्षा मांगने गए और कोई ब्राह्मण के घर गए और बहुत गरीबी देख के उनको बहुत दुख हुआ उनकी, और उन्होंने वो कनक धारा स्तोत्र का रचन कर दिया। रचिता है कनक धारा स्तोत्र के शंकराचार्य। जो शंकराचार्य है उनकी कृपा है, और कनक धारा स्तोत्र भी बहुत अच्छा काम करता है। आप कनक धारा स्तोत्र, श्री सूक्त, उअगसरम, श्री यंत्र डाउनलोड कर लेंगे तो भी चलेगा, मार्केट से मंगाएंगे तो भी चलेगा। श्री यंत्र लगभग, मैंने जो अभी आपको ये जो पंचधातु का श्री यंत्र बताया, लगभग ये 300 रुपए का मिलता है, बहुत महंगा श्री यंत्र नहीं है। और अगर जो उसमें भी अगर आपके पास शंख हो तो बहुत अच्छा है, दक्षिणावर्ती शंख है तो ये अति उत्तम है। शंख भी घर में रखना चाहिए, शंख की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शंख लक्ष्मी जी की तरह दरिये से निकला है, मतलब ये भाई बहन जैसी बात है उनकी, लक्ष्मी जी से निकला है। लक्ष्मी जी जो अगर शंख रखोगे तो लक्ष्मी जी आपके घर जरूर आएंगे। लक्ष्मी जी का आना है, साथ में विष्णु जी भी होने चाहिए, इसके लिए विष्णु जी की भी पूजा होनी चाहिए। सद्बुद्धि आपके घर होनी चाहिए, और बिना लक्ष्य के लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती। लक्ष्मी शब्द ही लक्ष्य से आया, बिना लक्ष्य के लक्ष्मी नहीं हो सकती। एक लक्ष्य होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए। लक्ष्मी में भी देखिए एक संतान लक्ष्मी, ये हमेशा देखो तो कैप्रिकॉन लग्न जो है, मकर लग्न के पास संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी मतलब आपके घर जो संतान में कोई फायदा नहीं, मकर लग्न वालों के पास बहुत उम्दा संतान प्राप्त होता है। उनका जीवन भले संघर्ष भरा होता है, बट लक्ष्मी जी की देखिए कृपा है। जो ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य लक्ष्मी का भी माना जाता है। वो तो देखिए वृषभ तुला लग्न के पास, मीन लग्न के पास ऐश्वर्य लक्ष्मी, इनके पास देखिए वृषभ लग्न है, तुला लग्न है और मीन लग्न। बहुत फाइनेंशियली रिच, गरीब कम दिखाई देते हैं। आपकी कुंडली में अगर गुरु 6, 8 या 12 में, गुरु लक्ष्मी का कारक है। अगर आपकी कुंडली में गुरु राहु का चांडाल योग बना है, गुरु शनि साथ में है, शनि उसका पैर पकड़ लेगा, दरिद्रता उसके पैर पकड़ लेगा। शनि जहां देखेगा, मतलब शनि की एस्पेक्ट है गुरु के ऊपर तो भी अच्छा नहीं, शनि गुरु का अपोजिशन है। शनि की 3री, 7वीं, 10वीं दृष्टि है। देखिए हमेशा आपके कुंडली में चंद्र भी अच्छा होना चाहिए, चंद्र 6, 8, 12 में, और आप मानसिक बहुत परिताप में रहते हैं। लक्ष्मी जी की कृपा से बहुत कुछ चीज हल होता है। लक्ष्मी जी का स्तोत्र करिएगा, 100% आपका दरिद्रता चला जाएगा। श्री सूक्त बहुत पावरफुल सूक्त माना जाता है। कोई भी दरिद्रता, आपको कोई बोलता है आपकी कुंडली में दरिद्र योग है, चंद्र से 6वां गुरु हो तो दरिद्रता यानी कि भिक्षु की योग बनता है। चंद्र से 6वां गुरु हो या लग्न से 6वां गुरु हो। मैं लग्न से 6वें स्थान में गुरु वाले लोग को देखता हूं, जैसे मंगल कर्क राशि का हो, नीच राशि का हो, 6वें स्थान में नीच राशि का ग्रह हो, ये आदमी कर्ज से दब जाता है। 6वें स्थान में जो भी ग्रह है ये आपको कर्ज बाजारी बनाता है, कर्ज में आदमी दब जाता है। ये श्री सूक्त करिएगा, रोज करिएगा। अगर दरिद्रता से आप फंसे पड़े, श्री सूक्त करिएगा, घर में साफ सुथरा क्लीनलीनेस रखिएगा। मैंने जो जो चीज बोला है, मतलब स्त्री है, पति के खाना खाने के बाद खाना खाना है। पति के साथ जो भी जो ऐसा कलुषित कलेश का वातावरण निर्माण करें, घर में खाना खाने को बैठ जाए और लोग झगड़ा करने लग जाए, कलेशित कर दे, आपका देखिएगा ऐसा लक्ष्मी, वो एक प्रकार का देखिए लक्ष्मी जी घर में वास नहीं करते। बैठी लक्ष्मी का फोटो घर में लेके आइएगा। लक्ष्मी जी की जो कल्पना है, देखिए आप ज्यादातर देखिए लक्ष्मी जी का फोटो खड़ी लक्ष्मी जी होती है, कमल में बैठी हुई, कमल में खड़ी हुई, वो नहीं, लेकिन बैठी हुई लक्ष्मी को घर में लेके आइएगा, वो फोटो लाइएगा। विष्णु जी के साथ होना चाहिए, यानी कि सद्बुद्धि के साथ लक्ष्मी जी आपके घर पे रहनी चाहिए, तब होगा। मैंने 24 अक्टूबर की ये मुहूर्त दी है आपको। जो मैंने बोला है उसमें से जितना आपसे हो सकता है, जैसे लक्ष्मी जी को कमल बड़ा प्रिय है,
अगर कमल का अगर फूल लेके आके आप रख सकते हो लक्ष्मी जी के पास, उस दिन मार्केट में अगले दिन से 23 अक्टूबर से कमल का रेट डबल ट्रिपल हो जाएगा। कमल अगर लेके आ सकते हो, कमल का प्रिय लक्ष्मी जी कमल में से प्रकट हुए, तो ये कमल का फूल लक्ष्मी जी को बड़ा प्रिय है। मैंने बोला ऐसा कमल को कीचड़ छूता नहीं, गंदगी में होने से होते हुए भी गंदगी से ऊपर है, वो पर है। आप अगर जो किसी भी असंग दोष है, जैसे असंग दोष मतलब किसी गलत लोगों के साथ रहना, उठना बैठना, वो भी आपको दरिद्रता देता है। बी रिमेंबर दिस हमेशा। अभी ये जो मैंने 24 अक्टूबर का बोला है, इसको आप करिएगा। ईश्वर करे, मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूं लक्ष्मी जी आपके घर पे सदैव वास करे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।